प्रणाम। मैं सुनील शर्मा। पिछले पाठ में हमने सूर्य ग्रह का कुंडली के 10वें भाव में और मकर राशि में होने तक का अध्ययन किया था। आज हम एकादश भाव में और एकादश राशि में सूर्य का फल डिस्कस करेंगे। यदि सूर्य एकादश राशि में कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से आगे है या उससे पहले है तो नक्षत्र भेद आ जाएगा। यदि वो 3 और 3 6 डिग्री 40 मिनट से कम में है तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। धनिष्ठा यदि मैं इसको ले लेता हूँ 5 अंश 15 कला, तो उस स्थिति में धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। धनिष्ठा नक्षत्र का कुछ अंश श्रवण पीछे मकर में चला जाता है और कुछ अंश उसमें कुंभ राशि में पड़ता है। 2 चरण। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, लेकिन यहाँ ही अच्छा फल नहीं देता क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह होने के बावजूद भी वो उसके जो पहले नक्षत्र हैं मृगशिरा चित्रा आदि, उनकी अपेक्षा ये यहाँ ज़्यादा क्रूर हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के लिए बहुत उत्तमकारी नहीं होता, क्षतिकारक होता है। वहाँ मंगल चोट लगवाना, झगड़े कराना, इस प्रकार के कार्य करता है। इसलिए सूर्य इस स्थिति में मंगल में होकर के व्यापारिक लाभ तो दे देगा, व्यापारिक लाभ देगा, उन्नति भी देगा, परंतु रोग देगा। कैसे रोग देगा? सूर्य से होने वाले रोग देगा। सूर्य मंगल से होने वाले रोग त्वचा में झुर्रियाँ, उच्च रक्तचाप, फ्रस्ट्रेशन, नींद का कम आना, हड्डियों का खोखला हो जाना आदि आदि। इस प्रकार के फल यहाँ सूर्य देगा यदि ये धनिष्ठा नक्षत्र में है। यदि यही सूर्य यहाँ शतभिषा नक्षत्र में चला जाए, 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक हो जाए, अर्थात मानता हूँ 18 डिग्री 10 मिनट में यदि हो जाए, तो यही सूर्य शतभिषा में चला जाएगा। शतभिषा में चला जाएगा और ये राहु का नक्षत्र है। कर्मों के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शतभिषा नक्षत्र में जाकर के सूर्य दूषित हो जाएगा और व्यापारिक लाभ घट जाएंगे। व्यापारिक लाभ घट जाएंगे। व्यापार में बार बार लाभ और बार बार घाटा होगा। अस्त व्यस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। कर्म के लिए अच्छा होगा, उन्नति के लिए अच्छा होगा, साझेदारी के लिए बहुत उत्तम नहीं होगा। मित्रों से दुश्मनी करा देगा, झगड़ा भी करा देगा। इस प्रकार के फल यहाँ देगा। यदि मैं सभी फलों का एक ही भाव पे वर्णन करूं तो ये 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन मिनिमम जो सभी साथी लोग करते हैं, मैं भी इतना मिनिमम लेकर के चल रहा हूं। यदि यही सूर्य आगे मीन राशि में चला जाए, मीन राशि में, और मीन राशि में जो इसका एक चरण है पूर्वा भाद्रपद का, वो मीन राशि में जाता है। यदि ये मिनिमम डिग्रीज में होगा, मिनिमम डिग्रीज में 2 डिग्री 2.5 डिग्री 3 डिग्री तक, तो वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा। पूर्वा भाद्रपद मैं लेता हूँ इसको 2 डिग्री और 10 मिनट, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है बृहस्पति। सूर्य बृहस्पति की राशि में
बृहस्पति के भाव में यहां अच्छा फल देगा। अच्छे फल का अभिप्राय, खर्चा भी खूब कराएगा और देश विदेश की यात्राएं कराएगा। व्यक्ति किन्हीं भी कारणोंवश, व्यापार संबंधी या अन्य किसी भी कारणोंवश देश विदेश की यात्राएं करेगा जो लाभ में जाएंगी, क्षति में नहीं जाएंगी। परंतु रोग भी देगा, क्योंकि खर्चा कराना है ना विदेशी यात्राओं पर, तो कहीं से रोग लग के आ जाएगा। और वो रोग इस प्रकार का होगा, रेशेज, त्वचा में, शरीर में कैल्शियम की कमी, पित्त वृद्धि, यकृत में विकार, गुर्दे में फिल्ट्रेशन कैपेसिटी में कमी हो जाना आदि आदि रोग भी देगा। ये सूर्य का पूर्व भाद्रपद में फल होगा। यदि मैं इसी में आगे चला जाऊं, डिग्रियां 28 डिग्री, 28 डिग्री में मैं ले लूं तो रेवती नक्षत्र में आ जाएगा। तब ये रेवती नक्षत्र में आ जाएगा। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध, बुध के रेवती नक्षत्र में बहुत उत्तम फल देता है सूर्य। काफी प्रभावशाली लोगों से संबंध कराएगा, परंतु प्रभावशाली लोगों से जब इसका संबंध होगा यात्राओं के दौरान तो खर्चा बहुत करेगा। सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ कर खर्चा करेगा, इंतजार नहीं करेगा दूसरे की कि वो पेमेंट करे, खुद करेगा। फ्रैक्चर भी करा सकता है। इस प्रकार के फल सूर्य यहां देगा। इस प्रकार सूर्य का भिन्न भिन्न नक्षत्रों में 12 भावों में फल हुआ। अब हम, क्योंकि सूर्य एक सिंगल ग्रह है, सिंगल ग्रह सब में घूमा है, अब हम एक से अधिक ग्रह को लेकर के चलेंगे। मेष लगन में ही एक से अधिक ग्रह। दूसरा ग्रह चंद्रमा। यदि सूर्य और चंद्रमा की युति, सूर्य और चंद्रमा की युति लगन भाव में हो, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की युति लगन भाव में हो, और चंद्रमा के अंश भी ठीक इसी प्रकार होंगे जैसे सूर्य के। चंद्रमा को मेष राशि में वही नक्षत्र मिलेंगे जो सूर्य को मिले, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में जिस प्रकार सूर्य है इसी प्रकार होगा। कभी वो अश्विनी में होगा सूर्य की भांति, कभी वो भरणी में होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं जिस समय सूर्य अश्विनी में है तो चंद्रमा भी अश्विनी में हो। नो, ये तो स्थिति और गति के अनुसार है। चंद्रमा भरणी में भी हो सकता है, अश्विनी में भी हो सकता है। यदि सूर्य अश्विनी में है तो चंद्रमा भरणी में भी हो सकता है। वही डिग्रियां, यदि यहाँ चंद्रमा आगे 13 डिग्री 20 अंश से आगे है, मान लिया 15 डिग्री में है, 15 डिग्री 10 मिनट में है मान लिया, तो इस स्थिति में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हो जाएगा, भरणी में। अब देखिए, चंद्रमा सूर्य की युति है, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, एक केतु के नक्षत्र में, एक शुक्र के नक्षत्र में है, मिला जुला फल देंगे। चंद्रमा मेष राशि में बुरा फल नहीं देता, परंतु प्रथम भाव में चंद्रमा रोग देता है। मंगल की राशि है तो मंगल से संबंधित रोगों को उकसाएगा, और सूर्य से जुड़ाव है, बहुत उन्नति कराएगा,
पद अच्छा दिलवाएगा, बार बार प्रमोशन दिलवाएगा, सम्मान और ख्याति दिलवाएगा, परंतु रोक देगा। इस प्रकार का फल चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ भरणी नक्षत्र में देगा। शुक्र का प्रभाव है, शुक्र उन्नति कारक, लाभकारक है, और चंद्रमा और सूर्य में चंद्रमा और शुक्र में कोई शत्रुता नहीं है, सामान्य ग्रह हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। इसलिए यहाँ चंद्रमा तो अच्छा रहेगा भरणी नक्षत्र में, लेकिन सूर्य के साथ जुड़ गया और सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। इस प्रकार से फल ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच, कभी लाभ कभी हानि, प्रमोशन मिल जाए लेकिन उसमें अटकाव आ जाए, सम्मान मिले परंतु उसके साथ खर्चा जुड़ जाए, कोई दिक्कत जुड़ जाए, इस प्रकार की बाधाएं यहाँ आती। यदि ये चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलाकर के दूसरे भाव में हों और चंद्रमा के अंश ठीक इस सूर्य की प्रकार ही भिन्न भिन्न अंशों में हो, यदि चंद्रमा वृष राशि में दूसरे भाव में चला जाए तो देखिए, यदि प्रारंभिक अंश में होगा, प्रारंभिक अंशों में वृश्चिक राशि के प्रारंभिक अंश, देखिए मेष राशि में ये 2.25 नक्षत्र हो गए, 2.25, और अगला कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण यहाँ वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो वृषभ राशि में यदि कम अंशों में हो तो कृत्तिका नक्षत्र में होगा चंद्रमा, कृत्तिका में कम अंशों में। जैसे 3 चरण हैं तो 3 चरणों में ले लीजिए, एक एक चरण का 3 अंश 20 कला का मान, यदि मैं यहाँ इसको मान लूँ 6 अंश, 6 अंश 15 कला में मान लो चंद्रमा को यहाँ, तो ये कृत्तिका नक्षत्र में चला जाएगा। कृत्तिका, उस स्थिति में कृत्तिका नक्षत्र में चला जाएगा और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य से प्रभावित, और वहीं सूर्य मौजूद, वो स्वयं भी अपने नक्षत्र में। इस स्थिति में सूर्य यहाँ परिवार को तोड़ेगा। चंद्रमा धन देगा, सूर्य के साथ मिलकर के आय में वृद्धि कराएगा, सम्मान भी दिलाएगा, परिवार में संगठन भी दिलवाएगा, लेकिन परिवार में झगड़े कराएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ अपने ही नक्षत्र में और चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र में। ये स्थिति उत्पन्न करेगा। शिक्षा अच्छी दिलवाएगा, परंतु परसेंटेज कम करा सकता है, क्योंकि सूर्य अपने नक्षत्र में अच्छा फल नहीं देता कभी भी। यदि यही चंद्रमा और सूर्य तीसरे भाव में चले जाएं, अब देखिए चंद्रमा के अंश कितने हो, यदि ये सूर्य के बराबर हो, कल्पना कीजिए 5 अंश, और तो ये अमावस्या बन जाएगी और ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। ऐसा कभी होता नहीं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा एक ग्रह एक अंशों में हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इनके दोनों के अंश समान कभी आज तक देखे नहीं गए, इसलिए वेरिएशन होगा। 30 अंश तक कभी भी हो सकता है। ये 3 नक्षत्रों से भी ये भी मिलाव करेगा। यदि चंद्रमा को हम ले लें मिथुन राशि में, देखिए मिथुन राशि, चंद्रमा यहाँ 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेंगे इस मिथुन राशि के, फिर आर्द्रा नक्षत्र आएगा, 4 चरण इसमें पड़ेंगे 6, और फिर इसके 3 चरण अगले नक्षत्र में चले जाएंगे, वो पुनर्वसु नक्षत्र होगा। इस प्रकार से मिथुन राशि का जुड़ाव मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु से हो जाएगा।
लेकिन पूर्णतः आर्द्रा से होगा, वहाँ 50% और यहाँ 75%। 3 चरण है। तो यदि मैं यहाँ ले लेता हूँ चंद्रमा को 2 चरण का हिस्सा 6 डिग्री 40 मिनट, उससे आगे ले लेता हूँ। उदाहरण स्वरूप मान लिया 8 डिग्री ले लेता हूँ, 8 अंश 8 डिग्री और 10 कला में ले लेता हूँ। अब देखिए ये किस प्रभाव में होगा, आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में राहु का नक्षत्र है। चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता, कभी अच्छा फल नहीं देता। इसलिए यहां चंद्रमा पराक्रम में बाधा डालेगा। यद्यपि सूर्य बहुत अच्छा ग्रह है, इसे यहां पर पराक्रम वृद्धि करेगा, साहस देगा, हाथ में लिखने का बल, और दाएं हाथ से जो भी काम किए जाते हैं उनमें वृद्धि कराएगा, अच्छा बल देगा। परंतु चंद्रमा यहाँ रोग दे देगा, दाएं कंधे में, दाएं रोग, कान की तरफ, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा वात रोग देता है, इसलिए यहाँ चंद्रमा का फल कभी अच्छा नहीं होता, सूर्य का अच्छा होता है। फिर भी दोनों का मेल है, मिक्सअप हो जाएगा और बहुत बुरा नहीं होगा, मध्यम फल होगा। आगे अब एग्जाम्पल हमने लिया है आर्द्रा का, हम 2 और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पुनर्वसु का भी ले सकते हैं, मृगशिरा का भी ले सकते हैं। यदि चंद्रमा कम अंशों में 6 डिग्री 40 मिनट से कम में हो तो मंगल के नक्षत्र में यहाँ हो जाएगा, और मंगल के नक्षत्र में सूर्य है। चंद्रमा में भी क्रूरता आ जाएगी। क्रूरता चंद्रमा में कभी अच्छी नहीं होती, उसका स्वभाव बिगाड़ देती है। इस स्थिति में मित्रों से झगड़ा कराएगा, छोटे भाइयों से झगड़ा भी होगा, विवाद करा देगा छोटे भाई बहनों से, ये स्थिति होगी। यदि यही चंद्रमा आगे कन्या राशि में चला जाए, कन्या राशि में, तो कन्या राशि में ये उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं। कन्या राशि हमारी यहाँ आती है, ये गंडात के नज़दीक आती है, और कन्या राशि के जो प्रथम चरण है वो पुनर्वक्षु नक्षत्र में पड़ेगा 3 अंश 20 कला तक, और उसके बाद 13 डिग्री 13 अंश 20 कला पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, तो 13 और 3 16 40, और जो शेष बचा 16 40 से आगे वो आश्लेषा नक्षत्र में जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां 12 डिग्री ले लेता हूं। 12 डिग्री चंद्रमा, 12 अंश 10 कला, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 12 अंश। अब ये पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि। बहुत से कार्य उत्तम कहे गए पुष्य नक्षत्र में, लेकिन पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, दूषित हो जाता है, उत्तम फल नहीं देता। माता को रोग देगा, या सूर्य के साथ होने के बावजूद भी माता को रोग देगा, चेस्ट रोग देगा, दमा, ऐसी खांसी हो जाए बलगम निकलता ही रहे, इस प्रकार का जलीय रोग देगा। और माता को समय समय पर रोजगार में उन्नति तो कराएगा, क्योंकि सूर्य के साथ है, परंतु माता से बेटों का, पिता का विवाद होगा। इस प्रकार का फल यहाँ चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होने के बाद देगा, क्योंकि सूर्य से जुड़ा है। मध्यम फल रहेगा, बहुत अच्छा फल नहीं रहेगा किसी भी प्रकार से।
घर के सुख मिलेंगे लेकिन बाधित होते रहेंगे, तनाव रहेगा अपने घर में रहने के बावजूद भी। कारण कोई भी हो सकता है। यही चंद्रमा यदि पंचम भाव में आ जाए सूर्य के साथ और इसके अंश 30 अंश से कम हो, कहीं भी यदि 13 अंश से कम होंगे तो मघा नक्षत्र में होगा। 13 अंश से कम ले लेता हूं मैं, यहां पर 13 10 ले लिया, तो 13 10 अगर हमने ले लिया तो ये मघा नक्षत्र में हो जाएगा, क्योंकि 13 20 तक मघा नक्षत्र में है। तो मघा नक्षत्र का स्वामी केतु और चंद्रमा केतु का मेल नहीं है, तो यही चंद्रमा सूर्य के साथ होते हुए भी अच्छे फल नहीं देगा, परंतु पुत्र संतान देने में सूर्य को मदद करेगा। अकेला सूर्य तो यहां बार बार छीन कर आता है और मघा नक्षत्र में होकर तो बार बार छीन कर आता है, लेकिन चंद्रमा यहां इसको सहयोग करेगा पुत्र संतान देने में। एक आध छीन के उपरांत पेट में वात रोग दे देगा, पेट बड़ा हो जाएगा, अंत को मोटा कर देगा, ग्लूटन पेट हो जाएगा। इस प्रकार का यह फल चंद्रमा मघा नक्षत्र में देगा। यदि यही चंद्रमा यहाँ 13 अंश से आगे हो जाए 26 अंश तक, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चला जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देगा। सूर्य के साथ है, बल प्राप्त हो जाएगा चंद्रमा को उस स्थिति में, सहयोग देगा, कंपटीशन पास कराने में मदद करेगा, ख्याति देगा, सम्मान देगा, दोनों की युति होने से यह स्थिति होगी। कौन कौन से रोग देगा एक वृहत विषय है, यदि मैं इसको डिस्कस करने लगूंगा तो इस पे ही चला जाएगा सारा समय। यही चंद्रमा यदि सूर्य के साथ छठे भाव में जाकर के जुड़ जाए और छठे भाव में जाकर के वो कन्या राशि से जुड़ जाए, कन्या राशि का स्वामी बुध, चंद्रमा और बुध में शत्रुता है। चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इस प्रकार से चंद्रमा बुध के नक्षत्र में मध्यम फल देगा। और उसके अंश देखिए, यदि कन्या राशि में बुध के अंश प्रारंभिक 10 डिग्री तक है तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, और यदि 10 डिग्री से 23 डिग्री तक है, 10 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट तक है, तब वो हस्त नक्षत्र में चला जाएगा। यदि मैं यहां इसको 21 डिग्री ले लूं, 21 डिग्री और 10 मिनट या 21 अंश 10 काला ले लूं, तब ये इस स्थिति में 6 नंबर राशि में होने के बावजूद भी ये चित्रा नक्षत्र में चला जाएगा। चित्रा मंगल के नक्षत्र में चला जाएगा। मंगल क्रूर ग्रह है और चंद्रमा वहां जाकर के क्रूरता ले लेगा। सूर्य गर्म ग्रह वहां है, इसलिए इस प्रकार का की स्थिति किडनी रोग दे सकती है, परंतु रोजगार को उन्नति में बदलेगी, क्योंकि ये भाव 10 से 9 हुआ, इसलिए रोजगार में उन्नति मिलेगी,
रोजगार अच्छा होगा, व्यक्ति को प्रमोशन भी दिलाएगा, क्योंकि छठे भाव के बगैर व्यक्ति उन्नति उच्च स्तर के रोजगार प्राप्त कर नहीं कर सकता। लोग तो कहते हैं कि छठा भाव खराब होता है, मत अपना अपना, लेकिन छठे भाव के बल के बिना कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपने रोजगार में ख्याति प्राप्त नहीं होता, अच्छे स्तर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दशम से नवम है, विचार अपना अपना। परंतु यहां चंद्रमा किडनी में रोग देगा, जल संबंधी स्थिति बीमारी किडनी में देगा, यकृत में भी रोग दे सकता है, यकृत और वृद्धि आदि। सूर्य के साथ है, गर्म ग्रह के साथ है, प्रभावित करेगा, क्योंकि उसे किसी ना किसी चीज की सर्जरी करानी है चित्रा नक्षत्र में होने के कारण। तो इस प्रकार का रोग वहां इसलिए देगा क्योंकि उसे सर्जरी करानी, लेकिन डेंजरस नहीं होगा। यदि यही चंद्रमा, एक एग्जाम्पल मैंने इसका लिया है 3 स्थितियों में से, यदि यही चंद्रमा तुला राशि में चला जाए और सूर्य के साथ युद्ध हो जाए, युद्ध तो हर एक में हो रहा है, लेकिन सप्तम भाव में जाकर के और ये तुला राशि में सूर्य से युद्ध हो जाए, तो प्राप्त होने वाले, फिर इसके अंश भी हम देख लेते हैं। तुला राशि में कितने अंशों में, यदि प्रथम 6 अंश 40 डिग्री तक है, 6 अंश 40 कला तक है, तो यह चित्रा नक्षत्र में रहेगा। और यदि 6 से आगे 20 डिग्री तक, 19 डिग्री, 13 6 19, तो 6 से आगे 20 तक है, तब ये जाकर के अपना स्वाति नक्षत्र में चला जाएगा। तो यदि मैं यहाँ 16 अंश ले लूँ, 16 अंश 30 कला ले लूँ, तो ये स्वाति नक्षत्र में चला जाएगा। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, तदुपरांत भी ये बहुत अच्छा माना गया है, इसलिए स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा खूब पनपता है। सूर्य से युद्ध है, इसलिए प्राप्त होने वाला जीवन साथी अच्छे रोजगार प्राप्त होगा, सम्मानजनक होगा। दोनों युद्ध हो गए और चंद्रमा स्वाति में है, सूर्य भी स्वाति में है, लेकिन अंश इसके चरण भिन्न भिन्न हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा जीवन साथी का, व्यापार कराएगा, सूर्य के साथ योग होगा, ख्याति प्राप्ति व्यापार कराएगा। इस प्रकार का फल यहाँ होगा, परंतु जीवन साथी से उठापटक होगी, क्योंकि सूर्य मौजूद है। मात्र सूर्य की हम उस उपस्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि जीवन साथी से विरोध हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण कुंडली होने के बाद ही पता लगता है क्या होगा। यदि यही चंद्रमा, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 3 नक्षत्रों में से, यदि यही नक्षत्र, ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में चला जाए, यहाँ वृश्चिक में, यहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि में चला जाए, और वृश्चिक राशि में देखिए यदि उसके अंश, एग्जाम्पल स्वरूप मैं एक ही एग्जाम्पल लूँगा यहाँ, वो लास्ट में हो 28 अंश में, 27 अंश में, 27 अंश और 10 कला में अगर हो, तो ये चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा, और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। गंडमूल नक्षत्र है, क्षतिकारक हानिकारक नक्षत्र है, इसलिए यहाँ चंद्रमा अच्छा फल नहीं देने वाला, पीड़ित हो जाएगा। अतः चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ जो हो युद्ध होकर के अच्छा फल नहीं देगा, रोग देगा।
जलोदर रोग दे सकता है, गुदा के क्षेत्र में ईचिंग दे सकता है, खुजली दे सकता है, एक्जिमा दे सकता है। इस प्रकार के रोग चंद्रमा यहां देगा। आज हमने चंद्रमा का सूर्य के साथ युति होकर के अष्टम भाव तक, वृश्चिक राशि तक अध्ययन किया। आशा है आपको भाया होगा। ना भाए बात अलग है, ना भाई तो आप कमेंट में बताएंगे, परंतु यदि आपको भाया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, परंतु कमेंट अवश्य दें, जैसा भी आपको लगे वैसा ही दें। मैं बार बार ये कहूँगा, ग्रह राशियों में अलोन नहीं है, नक्षत्र से जुड़ित हैं। नक्षत्र में होकर ही फल देते हैं, अलोन राशि में फल नहीं देते। नक्षत्र से जुड़ाव है। हमारी सनातन ज्योतिष नक्षत्रों पर आधारित रही है। आज का पाठ पूर्ण होता है। प्रणाम।